हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। पहले आप लोगों को इनका नाम लिख लेना है, फिर उसको स्केल से अंडरलाइन कर देना है। संक्षिप्त परिचय, फिर उसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में नाम मैथिली शरण गुप्त और जन्म 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव, जिला झांसी उत्तर प्रदेश, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई, मृत्यु 1964 ईस्वी। पहले क्या लिखना है? नाम लिखना है मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव, जिला झांसी उत्तर प्रदेश, पिता सेठ रामचरण गुप्त, माता काशीबाई, मृत्यु 1964 ईस्वी। जीवन परिचय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी को पिता का प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोलन हाई स्कूल झांसी से हुई। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। किसमें? वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। क्या करते थे? द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर गुप्त जी ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। इन्होंने द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर गुप्त जी ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। इन्होंने राष्ट्रीय विशेषताओं को बताते थे अच्छे ढंग से। इसी के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? इन्हें मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह सच्चा सपुत्र सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। अर्थात इनका 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? भारत भारती, दूसरा किसान, तीसरा शकुंतला और चौथा पंचवटी और पांचवा त्रिपथगा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती, दूसरा किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा।
त्रिपथगा। और ये सब आप लोगों को तैयार कर लेना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप लोग लिख पाएँ।